मेरी चाची 10 दिनों के लिए हमारे घर पर आई थी। उस समय मम्मी तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और पापा अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए मैं और चाची ही घर पर थे। चाची का सादगी भरा चेहरा और उसकी मुस्कान मेरे मन में बस चुकी थी। वे हर काम इतनी सहजता से करती थी कि मैं हमेशा उनकी ओर खींचता चला गया। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि चाची छोटे कपड़े पहनकर मेरे पास बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिंस, तुम्हारे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, पर तुम में कुछ खास है। तुम में वह ताकत है जो मुझे कहीं और महसूस नहीं हुई। उनकी बातों में एक अलग तरह की नज़ाकत और अपनापन था। मैं असहज था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा कुछ था जो मुझे खींचे जा रहा था। चाची ने मेरे हाथ को हल्के से अपनी ओर खींचा और कहा, प्रिंस, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उनके शब्दों ने जैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज़ कर दी। मैं प्रिंस हूँ। रोज़ की तरह उस दिन भी जब मैं जिम से वापस आया तो देखा कि चाचा और चाची घर में थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चाचा अक्सर अपने काम के सिलसिले में हमारे शहर आते रहते थे, लेकिन चाची पहली बार हमारे घर आई थी। मुझे देखते ही चाची मेरे पास आई, मुस्कुराई और बोली, प्रिंस, अब तुम कितने बड़े और मज़बूत हो गए हो। मैंने उनके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत देखी, लेकिन अब उसमें एक अलग आकर्षण था। रात का खाना खाकर ख़त्म करने के बाद चाचा जाने लगे, लेकिन चाची रुक गईं। मुझे ये अजीब लगा, लेकिन चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी। मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ और कहना चाह रही थी। मैं और चाची चाचा को विदा करने के बाद घर वापस आए। रात को माँ और चाची कमरे में बातें कर रही थी, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैंने माँ को बाहर बुलाया और धीरे से पूछा, मम्मी, चाची यहीं क्यों रुक गई? क्या हुआ है? मम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी चाची यहाँ कुछ दिन आराम करना चाहती हैं। लेकिन मेरी नज़रों में चाची का चेहरा बार बार घूम रहा था और उनके शब्द मेरे दिल पर गहरे असर कर चुके थे। इस पर मम्मी ने कहा, नहीं प्रिंस, तुम्हारे चाचा का कुछ काम था, इसलिए वे ज़्यादा दिन हमारे घर नहीं रुक सके। चाची की 10 दिनों के लिए यहाँ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट है और अगले 10 दिन वे हमारे घर पर ही रहेंगी। यह तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि अब मैं अपनी सहेलियों के साथ जाने वाली थी। ऐसे में तुम्हारे खाने पीने की समस्या हो सकती थी, लेकिन अब तुम्हें कोई सामान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी चाची घर के सारे काम कर लेंगी। मम्मी को ये बात ठीक लगी, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने मम्मी से चाची के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था। दोस्तों, चाची के आने से पहले मम्मी का कॉलोनी की एक सहेली के साथ मंदिर दर्शन का कार्यक्रम था, जो 2 दिन में होने वाली थी। अब कुछ दिन मम्मी घर पर नहीं थी और उन्होंने चाची को इस बारे में पहले ही बता दिया था। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर दर्शन करने के लिए जाएं। घर के सारे काम और प्रिंस का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरे दिन तय योजना के अनुसार मम्मी अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए निकल गई। उनकी यात्रा पूरे 10 दिन की थी। मेरे पिताजी भी अपने ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस के काम के लिए अक्सर बाहर रहते थे और वह भी कल सुबह ही शहर से बाहर गए थे। अब घर में मैं और चाची के साथ मैं अकेला था। मम्मी ने घर से निकलते ही मुझे 8 फ़ोन किए थे। उन्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को जब मैं घर आया तो खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगा। तभी मैंने देखा कि चाची किचन से मेरा खाना लेकर बाहर आ रही थी। रोज़ तो मैं खुद ही अपना खाना बनाता था। मम्मी हमेशा कहती थी, तुझे अपने खाने पीने में मुझे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। जो भी खाना हो तो खुद ही बना लिया करो। लेकिन आज चाची ने मेरे लिए ख़ास कुछ बनाया था। रोज़ शाम को मैं 2 उबले हुए अंडे और कुकर में पकी हुई दालें खाता था, लेकिन चाची ने मेरे लिए कुछ नई चीज़ बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए चावल और दाल बनाए थे और उन पर अपने हाथों से बना प्याज, टमाटर और आलू का चोखा दिया था। ये देखकर मेरे दिल में चाची के लिए एक ख़ास भावना जाग गई। उनकी मेहनत और स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए मैंने ये सब बनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से खाओ। दोस्तों, उनकी आवाज़ में एक ख़ास मिठास थी जिसने मुझे एक नई खुशी दी। मैंने खुद को चाची की देखभाल में खो दिया और ये सोचने लगा कि शायद अब मुझे खाना बनाते समय खुद को अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज चाची ने मेरा खाना पहले ही बना दिया था। उस दिन पहली बार हमें तैयार खाना मिला था। मैंने चाची से पूछा, चाची, आपको मेरे खाने के बारे में कैसे पता?
इस पर वह बोली, मैं दोपहर में तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी, तब मैंने वहाँ तुम्हारे खाने का पूरा चार्ट देखा था, जिसमें किस दिन क्या खाना है सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा, वाह चाची, आप तो बहुत ही होशियार निकली। ऐसा कहकर मैंने चाची को गले लगा लिया। मुझे तैयार खाना मिलने के कारण मैं बेहद खुश था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी अनजाने में दी गई गले लगने की प्रतिक्रिया चाची पर इस तरह का असर करेगी। जब मैंने चाची की तारीफ़ की तो वे मुस्कुरा उठी। उनके चेहरे पर एक अलग तरह का नूर था। दोस्तों, अगले 2 दिन भी इसी तरह बीता। हर दिन मेरे व्यायाम के चार्ट को पढ़कर चाची मेरे लिए समय से खाना बनाती थी और मुझे सब कुछ सही समय पर मिल जाता था। 2 दिन बाद मम्मी का फ़ोन आया। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, अब तुम मुझे बार बार फ़ोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों से मैं तुम्हारे 10 कॉल्स आ चुके हैं। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। चाची मेरी डाइट से लेकर खाने तक सब कुछ सही समय पर और व्यवस्थित ढंग से दे रही हैं। अब तुम मुझे बिल्कुल भी फ़ोन मत करो, बस अपनी ट्रिप का आनंद लो। मेरी चिंता करने के लिए चाची हैं। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया था। कभी कभार वे मुझे सिर्फ 1-2 मैसेज करती थीं। उस रात को चाची मेरे कमरे में आईं। उन्होंने कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। चाची मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते मैंने उनसे पूछा, चाची आपकी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? इस पर चाची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा होने की। दोस्तों, मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा, तभी अचानक बिजली कड़की। तेज़ आवाज़ से चाची घबरा कर मुझसे लिपट गईं। जब उन्होंने मुझे अचानक से ज़ोर से गले लगाया तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वह मेरी चाची थी। लेकिन इस पल ने मुझे एक अजीब सी खुशी दी, जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ खास हो। उनका स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज़ कर रहा था। मैंने महसूस किया कि चाची की नज़दीकी से मुझे एक असीमित सुकून मिल रहा था। दोस्तों, चाची वैसे तो जवान थी और आज रात उनकी नज़दीकी ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया था। काफ़ी देर तक चाची ने मुझे अपनी बाहों से अलग नहीं किया, बल्कि वे मेरे शरीर पर बार बार हाथ फेरती रहीं। तब मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा, चाची आप बॉडी बिल्डर भतीजे के चाची हैं। इस छोटी सी आवाज़ से क्या डरना है। दोस्तों, उनकी नज़र देखकर मुझे खुद ही शर्माने लगी और मेरी नज़रें नीचे झुक गईं। मैंने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और उन्हें उनके कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह मैं अपने समय पर कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में चाची अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। उस दिन रात को जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था, तभी ज़ोर ज़ोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खोलते ही चाची सामने खड़ी थी, घबराई हुई हालत में मेरे कमरे में दौड़ती हुई आई और मुझे देखते ही चाची ने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। वे मुझसे बहुत ज़्यादा लिपट गई थी। अब तो बिजली कड़कने की आवाज़ भी नहीं आई थी, फिर उन्हें डरने की क्या बात थी। मैंने उनके सिर पर हाथ फेर कर पहले उन्हें शांत किया। चाची अब मेरी बाहों से अलग होने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, प्रिंस, आज मैं दीदी के कमरे में अकेली नहीं सो सकती। मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। या तो तू मेरे कमरे में सो जा या मुझे तेरे साथ सोने दे इस कमरे में। मैंने चाची को शांत किया और पूछा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? इस पर उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही हूँ वे मेरे साथ क्या करेगा यह मैं नहीं बता सकती। मुझे उसी का डर है। और मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब विचार आ रहे हैं, जैसे कि वह डॉक्टर। कहते हुए चाची फिर से मुझसे लिपट गई। चाची का इतना करीब होना मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल ला रहा था। मैं बार बार उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी नज़दीकी ने मुझे एक अनजानी सी चाह से भर दिया था। इस पल ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज़ कर दिया, जैसे कि हम दोनों के बीच एक अनकही समझ हो रही थी। दोस्तों, लेकिन चाची बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची को क्या हो गया था। मैंने कुछ समय पहले ही उनका डरा हुआ चेहरा देखा था, इसलिए मैं उन्हें बार बार खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। चाची का स्पर्श अब ना चाहने वाली जगहों पर हो रहा था। मैंने कमरे का लाइट जला दिया। लाइट जलते ही चाची का हाथ मेरे शरीर से हट गया। अगले दिन मैं चाची के साथ उसी अस्पताल गया जहाँ उनकी ट्रीटमेंट हुई थी। उस अस्पताल का माहौल मुझे सही लगा। जो डॉक्टर चाची का इलाज कर रहा था वह बहुत बूढ़ा था। चाची उनके बारे में मुझे ऐसी बातें क्यों बता रही थी, जैसे कि चाची की ट्रीटमेंट पूरी हुई और वह बाहर आई। उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, रोज़ रोज़ वही इलाज करवा कर मैं तंग आ गई हूँ। चाची का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने कहा, चलो ट्रीटमेंट की बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हें अपने साथ मूवी देखने ले जाता हूँ। मैंने सोचा कि अगर वे थोड़ी घूम लेंगी तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गांव में मूवी थिएटर और मॉल जैसी चीज़ें नहीं थी और चाचा तो चाची को ज़्यादा कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे, ये मुझे पता था।
जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं उन्हें घुमाने ले जा रहा हूँ तो चाची का चेहरा खिल उठा। दोस्तों, आधी मूवी देखते ही चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ ही समय में वे मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उस दिन उन्होंने मॉल में मेरे साथ बहुत मस्ती की। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। घर आते ही चाची ने कहा, प्रिंस, आज आपने मेरा बहुत कुछ ख़ास दिन बना दिया था। इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आगे उन्होंने कहा, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने भतीजे के साथ नहीं बल्कि चाची बोलते बोलते रुक गई। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि उन्हें भतीजे के आगे क्या कहना था। दोस्तों, मैंने उनकी बात को हंसी में टाल दिया और उस दिन घर छोड़कर जिम के लिए निकल गया। जिम से लौटते ही मैंने खाना खाया और नहाने चला गया। नहाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गाना सुनकर दिमाग ताज़ा कर रहा था तभी अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। जब मैं आंखें खोलकर देखा तो सामने प्रिया चाची खड़ी थी। प्रिया चाची किसी अलग ही अवस्था में थी। उसने मेरी मम्मी की टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरती उन कपड़ों में और भी निखर रही थी। वे बहुत गोरी थी और उनकी मासूमियत मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। जैसे ही मैंने स्थिति देखी मैंने उसे खुद से दूर कर दिया और कहा, चाची, आप ये कैसी लग रही हैं? चाची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिंस, तुम रोज़ जिम से इतनी मेहनत करके आते हो, मैं बस तुम्हारी मेहनत देख रही थी। वैसे भी रोज़ जिम में बहुत सी लड़कियां तुम्हारे शरीर को देखती होंगी। अगर तुम्हारी चाची ने तुम्हारे शरीर पर हाथ फेर दिया तो क्या हो गया? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। ये कहते हुए चाची मेरे ऊपर बैठ गई और मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मैंने कहा, चाची, तुम्हें अपने भतीजे की मेहनत देखने का पूरा हक है। आप अचानक आ गई इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद चाची ने फिर से मेरे चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैंने 1 साल तक जिम और डाइट का पालन किया था और मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी। चाची मेरी तरफ तारीफ़ करते हुए थक नहीं रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे शरीर पर से हाथ हटाने का मन ही नहीं करता। फिर हाथ फेरते फेरते उसने अपना चेहरा भी मेरी छाती पर फेराना शुरू कर दिया। चाची का अचानक मेरे साथ बदलता व्यवहार देखकर मैं सोच में पड़ गया था। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन आज रात भी चाची मेरे कमरे में आ गई थी। उस पल में हमारे बीच एक नई समझ और अनकही भावनाओं का जाल बुनने लगा था। कहीं न कहीं मेरे दिल में चाची के लिए कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। क्या ये सिर्फ़ आकर्षण था या कुछ और? ये सवाल मेरे मन में गूंज रहा था। दोस्तों, आज तो उसने हद ही कर दी। वे मेरे चाचा का एक टी-शर्ट पहन कर आई थी और उसके नीचे ना तो कुछ था और ना ही कोई नाइट पैंट। उसने जो टॉप पहना हुआ था वह बस उसकी जांघों तक ही आ रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी था और उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। चाची उसी तरह मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, प्रिंस, तुम्हें हर बात सिखानी पड़ेगी। चाची ने कहा, मेरा मतलब था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है इसलिए मैंने ये छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने सुना है कि शहर में औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती हैं, तो मैंने आज वही ट्राई किया है। वैसे भी कुछ दिनों से मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। वहाँ मुझे घर में गाउन पहनने की इजाज़त नहीं होगी। अगर मैं अभी अपनी ये इच्छाएं पूरी नहीं करूँगी तो कब करूँगी? ये बोलते बोलते चाची ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, प्रिंस, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने सीधे तौर पर कहा, आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। जैसे ही मैंने उसे ये कहा वह तुरंत ही मेरी ओर खिसक कर बैठ गई। चाची का बर्ताव अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने उन्हें कमरे में जाकर सोने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, अकेले सोने में मुझे डर लगता है। ऐसा कहकर वे मेरे ही कमरे में सो गई। जब से चाची मेरे कमरे में सोने लगी थी तब से रात को मैं ठीक से सो नहीं पा रही थी। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर से उठकर फर्श पर बिछाए गए बिस्तर पर सो गया। फर्श पर रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। ये सब और कितने दिन चलेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चाची के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ और मेरे उलझने दोनों ही मेरे दिल और दिमाग में एक तूफ़ान बना रही थी। क्या ये सब सिर्फ एक ख्वाब था या फिर वह अनकही भावनाएं एक नई दिशा में बढ़ रही थी? दोस्तों, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि चाची जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाएं, क्योंकि दिन पे दिन उनकी नज़रें मुझ पर टेढ़ी होती जा रही थी। अगले दिन दोपहर के 12 बजे मैं सोकर उठा और तैयार होकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो बाहर पापा दिखे मुझे। देखते ही पापा बोले, प्रिंस, उठ गया तू? आज उठने में इतनी देर कैसे हो गई? मैंने चाची के बारे में पापा के सामने कोई शिकायत नहीं की और झूठ बोल दिया कि रात को मैं मूवी देख रहा था। पापा ने कहा ठीक है और खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के घर आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली थी। पापा के आराम करने के बाद चाची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने के लिए बिठाया। वह मुझे इस तरह से खाना परोस रही थी जैसे वह मेरी नई नवेली दुल्हन हो। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। मैंने सिर झुकाकर जैसे तैसे खाना खाया, लेकिन उस रात मुझे अच्छी
अच्छी नींद आई क्योंकि पापा घर पर थे, इसलिए चाची मेरे कमरे में नहीं आई। रात को पापा मेरे कमरे में सोए थे। अगले दिन नाश्ता होते ही पापा अपने काम पर जाने के लिए निकल गए। जाते समय पापा ने कहा, अब मैं 4 दिन बाद ही घर लौटूंगा। मतलब पापा सिर्फ 1 दिन के लिए घर आए थे। पापा के जाते ही मैं भी अपना सामान समेटने के लिए अपने कमरे में चला गया। जब मैंने सब कुछ समेट कर हॉल में कदम रखा तो मैंने एक ही जूता पहना हुआ था। तभी चाची के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उनके चिल्लाने की आवाज़ से मैं दौड़ता हुआ वहाँ गया। वे मम्मी के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी और अंदर से कह रही थी कि प्रिंस, गर्म पानी का गीज़र लीक हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और गीज़र के गर्म पानी ने मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरी धड़कनें तेज़ होने लगी। मैं तुरंत बाथरूम की तरफ बढ़ा। चाची की आवाज़ में एक अलग ही टोन थी जो मेरे दिल को छू रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के साथ साथ एक मासूमियत भी थी। मैं क्या करूं? मैंने पूछा, क्या मैं मदद कर सकता हूं? चाची ने कहा, हाँ, अगर तुम गीज़र की पाइप चेक कर दो तो अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मैं अंदर चला गया। चाची की स्थिति देखकर मैं थोड़ा अड़चन में था, लेकिन उसने मुझे अपनी आंखों से संकेत दिया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जो मुझे और करीब खींच रही थी। जैसे ही मैंने गीज़र की पाइप चेक की, चाची ने मुझे अपने पास बुलाया। प्रिंस, क्या तुम मुझे गर्म पानी में मदद कर सकते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में हल्का डर था। मैंने तुरंत नल बंद कर दिया और पानी की बहाव को रोक दिया। उस पल में चाची ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ हमेशा मेरे लिए ख़ास होता है। मेरे दिल में एक हलचल सी होने लगी। चाची की ये नज़दीकी और उनकी बातों में छिपा इशारा मेरी धड़कनों को बढ़ा रहा था। तुम्हारे बिना मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, उसने कहा और उसकी आंखों में एक गहरा एहसास था। उस पल में मैंने महसूस किया कि हमारे बीच कुछ खास है जो शब्दों से परे है। मैं भी चाची की ओर खींचा चला गया। क्या ये सिर्फ एक ख्वाब था या फिर एक अनकही भावनाएं एक नई दिशा में बढ़ रही थी? प्रिंस, जल्दी अंदर आकर मुझे बचाओ, चाची बार बार यही कह रही थी। उनके इलाज के अभी कुछ दिन बाकी थे और मुझे डर था कि उन्हें कुछ हो न जाए। इस डर से मैं बहुत घबराया गया था। तब मैं सीधा उनके बाथरूम में घुस गया। जैसे ही मैं बाथरूम में गया तो वहाँ ना तो मुझे गर्म पानी की भाप दिखी और ना ही गीज़र लीक होता नज़र आया, लेकिन वहाँ मुझे वे सब दिखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। चाची उस हालत में बैठी थी जिसमें उन्हें नहीं बैठना चाहिए था। वह वैसे बैठी थी। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, चाची, आप ये अजीब हरकत क्यों कर रही हैं? मैं पीछे मुड़कर बाहर जाने लगा, तभी वह मुझसे लिपट गई। तब मैं बोला, चाची, मुझे जल्दी से जल्दी छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मैंने कहा। लेकिन चाची मुझसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब मैंने कहा, अगर आपने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं मम्मी को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगा। मम्मी का नाम लेते ही चाची मुझसे दूर हो गई और कहने लगी, प्रिंस, प्लीज़ ताई को कुछ मत बताना। वे मुझसे विनती करने लगी। मैं बाथरूम से बाहर आया और चाची भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। वे मेरे सामने सिर्फ एक रुमाल लपेट कर खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ ना देखकर दूसरी दिशा में मुँह मोड़ लिया। चाची ने कहा, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, और फिर मुझसे लिपटने लगी। चाची की मुझ पर गलत नज़र थी। यह उनके व्यवहार से मुझे समझ में आ रहा था। अब तो उन्होंने साफ साफ सब कुछ कह दिया था। चाची की सुंदरता देखकर मैं अपना होश नहीं खो बैठा था। भले ही वे कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि वे मेरा और उनका रिश्ता क्या है। मैंने कहा, चाची, मैं आपका भतीजा हूँ। आप जो कह रही हैं क्या आपको समझ में आ रहा है? तब उन्होंने कहा, प्रिंस, तुम मेरी बात को मजाक में मत लो। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वे पूरे होश में कह रही हूँ। बस कुछ रातें मेरे साथ बिता दो, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। उन्होंने कहा, एक बार अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं खुद ही तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। ये कहते हुए चाची रोने लगी। उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि वे किसी और कारण से मुझसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, चाची, पहले पूरे कपड़े पहन लो और फिर मुझसे बात करो, और उनके कमरे से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद चाची साड़ी पहनकर मेरे कमरे में आई। इस बार भी उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, चाची, मुझे कभी भी ये ख्याल नहीं आया था कि आपकी नज़र मुझ पर फिरेगी, लेकिन आपकी बातों से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप किसी और कारण से मेरे साथ समय बिताना चाहती हैं। असली कारण क्या है वह मुझे बताओ। तब वे रोते हुए बोलने लगी, 2 साल से मैं बच्चा होने के लिए इलाज करा रही हूँ। ना जाने कितनी गलत दवाइयाँ और इंजेक्शन ले चुकी हूँ। मैं तंग आ गई हूँ। अब 10 दिन की और ट्रीटमेंट के लिए मैं शहर आई हूँ। देखते देखते एक हफ़्ता बीत गया और अब मुझे यह अच्छे से समझ आ गया है कि इस 10 दिन की ट्रीटमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ससुराल जाकर मुझे अपनी सास की बातें नहीं सुननी है। पिछले 10 दिनों की ट्रीटमेंट का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। मेरे पति का दूसरा विवाह करवाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा।
होगा, क्योंकि कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा में है। सासू माँ अपनी बेटे की कमी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और वह उसे इलाज करवाने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है। तुम्हारे चाचा भी अपनी कमी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन सासू माँ मेरी एक भी नहीं सुनती। मैं तुम्हारे चाचा से तो मुझे संतान नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाकर गर्भवती होने की सोच रही थी कि ताकि ससुराल में जाकर मुझे ना किसी की बातें सुननी पड़े और ना ही मुझ पर बांझ होने का आरोप लगे। दोस्तों, मैंने चाची का दुख समझा और कहा, चाची आपको मेरे साथ या किसी और के साथ संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं, हमें ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। आपकी खुशियों का कारण मुझे बनना चाहिए, ना कि किसी और की असफलता का। चाची ने मेरी आंखों में देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम सच में मेरी मदद करोगे? उन्होंने पूछा। मैंने सर हिला दिया। हाँ, हम एक साथ मिलकर इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, आप अकेली नहीं हो। चाची ने धीरे धीरे मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहा, शायद मुझे तुम्हारे साथ एक नया रास्ता खोजना चाहिए। दोस्तों, प्रिंस ने चाची के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी थी। पिछले 2 सालों से चाची ने जो कठिनाइयाँ झेली थी उन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। प्रिंस ने दृढ़ता से कहा, चाची मैं अपने चाचा को समझाने की कोशिश करूँगा, आपके लिए वे सब सहन करना ठीक नहीं है, आप हमारी लाडली चाची हो। चाची ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे थोड़ा आशा महसूस कर रही थी। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? चाची ने पूछा। प्रिंस ने वादा किया, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। कुछ दिनों बाद चाचा घर पर लौटे तो प्रिंस ने तुरंत मौका पाते ही उन्हें सारी बात बता दी। चाची थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उन्होंने प्रिंस के साहस को सराहा। प्रिंस ने कहा, चाचा चाची की समस्या सिर्फ उनका नहीं है, ये हम सभी का मामला है, हमें एक साथ मिलकर इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जांच के बाद पता चला कि समस्या चाची में नहीं बल्कि चाचा में थी। ये जानकर चाचा ने राहत की सांस ली और उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने चाची को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें हर खुशी दूं। चाची की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। तुम्हारे साथ रहकर मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ, उन्होंने कहा। कुछ हफ्तों बाद चाचा का इलाज शुरू हुआ और जल्द ही उन्हें खुशी की खबर मिली। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूँगी। प्रिंस ने सोचा कि यह पल कितना ख़ास है जब उनकी चाची ने आखिरकार अपने हक के लिए खड़ी होने का फ़ैसला किया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद दोस्तों।